ओके। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अभ्यास के लिए आप लोग अपने स्थान पर सहजता से बैठिए। सहजता और स्थिरता से। सहजता का तात्पर्य है कि अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। अपनी कमर गर्दन को सीधी रखना है, लेकिन खींच के नहीं। बिल्कुल टाइट करके नहीं बैठना। दोनों हाथ अपने पैर पर रहे, अपने घुटनों पर, लेकिन कंधे रिलैक्स रहे, तनाव मुक्त रहे। आंखें सहजता से, कोमलता से बंद हो। आंखों पर दबाव ना हो। शरीर स्थिर रहे। शरीर में कोई हलन चलन ना हो। बंद आंखों के भीतर भी कोई मूवमेंट ना हो। शरीर की इस स्थिति का अनुभव करते हुए अब धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लीजिए। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़िए। अब गहरा श्वास लेंगे और 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। लीजिए श्वास। ओ। फिर से। ओ। एंड वंस अगेन। आंखें बंद रखते हुए मन ही मन अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हे गुरुदेव, आज मैं जो ध्यान का अभ्यास करने जा रहा हूँ, आज मैं जो ध्यान का अभ्यास करने जा रही हूँ, उसमें मेरा मार्गदर्शन करे और अलौकिक आनंद की अनुभूति करवाए। इस प्रार्थना के साथ अपने मन से अपने शरीर को एक आदेश दीजिए। हे शरीर, तू पूरी तरह इस ध्यान के अभ्यास में मेरा सहायक बना रहेगा। कहीं भी किसी भी मांसपेशी में या जॉइंट्स पर अकड़न और तनाव उत्पन्न नहीं करेगा। पूरे ध्यान के अभ्यास के दौरान शरीर तो स्थिर और तनाव मुक्त होकर मेरा सहायक बना रहेगा। इस तरह से अपने शरीर को एक आदेश दीजिए। शरीर बिल्कुल तनाव मुक्त और स्थिर रहे। अब आप जिस स्थिति में बैठे हैं, उस स्थिति का मानसिक अवलोकन करें। हम जहां बैठे हैं उस स्थिति को महसूस करें। उस स्थान को महसूस करें। जमीन पर बैठे हैं, आसन बिछाया है, आसन के ऊपर सुखासन
या अर्ध पद्मासन या पद्मासन की स्थिति में है। अपने दोनों हाथ पैर के घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में है। हाथ घुटनों पर है और कंधे रिलैक्स है। गर्दन सीधी है। आंखें सहजता से और कोमलता से बंद है। आंखों पर दबाव नहीं है। आप पूरी स्थिरता से, पूरी शिथिलता से एक प्रतिमा के भांति स्थिर और अडोल बैठे। शरीर की इस स्थिरता और शिथिलता का अनुभव करें। इस अनुभव के साथ अब महसूस करें अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया को। देखिए, श्वास प्रश्वास अपने आप चल रहा है। न श्वास लेने की आवश्यकता है, न श्वास छोड़ने की जरूरत। सहजता से चलने वाले श्वास को देखें। कुदरती रूप से चल रही इस श्वसन प्रक्रिया का अनुभव करें। श्वास कितनी सहजता से अपने नाक में प्रवेश करता है और उतनी ही सहजता से नाक से बाहर निकलता है। नाक के भीतर श्वास प्रश्वास की क्रिया का अनुभव करें। जैसे ही श्वास नाक में प्रवेश करता है, नाक के भीतर श्वास की सूक्ष्म संवेदना का अनुभव होता है। श्वास का हल्का स्पर्श होता है। और जैसे ही श्वास बाहर निकलता है, नाक के भीतर श्वास की हल्की गर्मी का अनुभव है। उच्छ्वास के साथ श्वास की गर्म संवेदनाएं हो रही है। श्वास के साथ होने वाली ये सूक्ष्म संवेदनाओं का अनुभव करते रहें। इस अनुभव के साथ अब महसूस करें कि आप एक सुंदर बागीचे के बीच में बैठे हैं। आप एक सुंदर बागीचे के बीच में लिली हरी कोमल और शीतल घास पर ध्यान मुद्रा में बैठे।
हरी और शीतल घास का स्पर्श आपके शरीर को हो रहा है। आपके चारों ओर हरी घास फैली हुई है। चारों ओर हरियाली हरियाली है। इस घास पर से आती हुई शीतल हवा का स्पर्श शरीर को हो रहा है। घास के शीतल स्पर्श को महसूस करें। चारों ओर फैली हुई हरी घास की अनुभूति करें। चारों ओर हरी घास फैली हुई है और उसके आसपास सुंदर फूल के पौधे हैं, जिन पर रंग बेरंगी फूल खिले हुए हैं। आप जिस बागीचे में बैठे हैं उस बागीचे में आपके आसपास सुंदर गुलाबी रंग के, सफेद रंग के, पीले रंग के, अलग अलग रंग के गुलाब के फूल खिले हुए हैं। इसके साथ साथ सुंदर, कोमल, मुलायम, खुशबूदार मोगरे के श्वेत फूल भी खिले हुए हैं। आप बागीचे के बराबर बीच में हरी घास पर बैठे हुए आपके चारों ओर खिले हुए इस सुंदर गुलाब, मोगरे के फूल को देख रहे हैं और उसकी सुंदरता से प्रसन्न हो रहे हैं। गुलाब के फूल की एक एक पंखुड़ी की कोमलता आप महसूस कर रहे हैं। गुलाब के फूल से आने वाली गुलाबी स्मेल, सुवास का आप अनुभव कर रहे हैं। गुलाब की कोमलता का अनुभव करते हुए आप चमकते हुए, सुंदर श्वेत रंग से आच्छादित मोगरे के फूल को देख रहे हैं। मोगरे के फूल की खुशबू आप आनंद ले रहे हैं उसका। वहीं आगे सुंदर चमकते हुए पीले रंग के सूर्यमुखी के फूल खिले हैं। पूरे बागीचे में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। आप चारों ओर फैले हुए इस सुंदर फूलों को देखते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग पंखड़ियों वाले, अलग अलग रंग वाले, अलग अलग खुशबू वाले फूल अपने चारों ओर खिले हैं, मानो जैसे
प्रकृति ने अपनी जटा बिखेर दी। बागीचे के बीच खड़े रह के आप इन सुंदर फूलों को देखते हुए ईश्वर की असीम रचना का अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान बागीचे के सुंदर फूलों को देखता हुआ, महसूस करता हुआ बागीचे से थोड़ा और दूर चलता है। चमकते हुए श्वेत रंग के बर्फीले पहाड़, बागीचा जहाँ स्थित है उस बागीचे के आस पास सुंदर चमकते हुए श्वेत रंग के बर्फीले ऊंचे ऊंचे पहाड़। ऐसा श्वेत रंग न आपने पहले देखा है न महसूस किया है। कितना आह्लादक दृश्य है। चमकते हुए श्वेत रंग के बर्फीले पहाड़, उसके बीच में अलग अलग रंग के, अलग अलग खुशबू वाले सुंदर फूलों का विशाल बागीचा, और उसके बीच में आप खड़े ईश्वर की अद्भुत रचना का आप आनंद ले रहे हैं। सूर्य की किरणें इन बर्फीले पहाड़ों पर गिरती है और सुवर्णमय आभा का अनुभव होता है। मानो जैसे ये बर्फीले पहाड़ सुनहरे रंग से आच्छादित हो गए हो, या सुनहरी रंग से पूरे भर चुके हैं। बर्फीले पहाड़ सुवर्णमय बन चुके हैं सूर्य की किरणों से। ही दूर इन बर्फीले पहाड़ के बीच में से एक पानी का झरना बागीचे की ओर उतर रहा है। बर्फीले पहाड़ के बीच सुंदर पानी का झरना, जिसका पानी बागीचे की ओर आ रहा। पानी की निर्मलता, पानी की शुद्धता का अनुभव कर, और इस झरने के बहते हुए पानी की मीठी मधुर आवाज को सुन। बर्फीले पहाड़ को चीरता हुआ ये सुंदर निर्मल पानी का झरना खल 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 करता बागीचे की ओर बह रहा है। अब बागीचे के सुंदर फूलों का अनुभव करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। चारों ओर बर्फीले पहाड़, और बर्फीले पहाड़ों पर गिर रही सूर्य की सुनहरी किरणों को महसूस कर रहे हैं। और इस अनुभव के साथ आप बागीचे के बीच में ही ध्यानस्थ हो गए। ध्यान की इस स्थिति में आपके चित्त में, आपके मन में, आपके चारों ओर खिले हुए सुंदर रंग बिरंगे फूलों का अनुभव है। गुलाब के फूल, मोगरे के फूल,
चंपा के फूल, सूर्यमुखी के फूल, कहीं दूर सुंदर जास्मिन के फूल। इन फूलों पर, के पौधों पर मंडरा रहे छोटे छोटे पक्षी, कितना आह्लादक दृश्य है। इस कोलाहल भरी दुनिया से दूर है आप, एक ऐसे स्थान पर है जहां ईश्वर ने अपनी पूरी प्रकृति को बिखेर दिया है। यही स्थान ईश्वर की अनुभूति कराता है, ईश्वरीय और अलौकिक आनंद की अनुभूति कराता है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जाति के फूल एक ही बागीचे में कितनी सहजता से पनप रहे हैं। अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े पक्षी कितनी सहजता से इस बागीचे के पौधों का आनंद ले रहे हैं। कोई वैमनस्य या कोई वैरभाव नहीं है उनमें। रंग बिरंगी तितलियां और भंवरे भी एक साथ मिलके बागीचे के इस सुंदर फलों का रस ले रहे। क्या आह्लादक दृश्य है। एक तितली फूल पर बैठती है, वहां से दूसरे फूल पर, तीसरे फूल पर, एक एक पुष्प का आनंद ले रही है। और हम इस सुंदर नजारे को देख के प्रसन्न हो गए। चारों ओर सुंदर रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं। इन फूलों से आती हुई शीतल और खुशबूदार हवा हमारे मन, हमारे चित्त को प्रसन्न कर रही है। बर्फीले पहाड़ों से आती शीतल ठंडी हवा का स्पर्श हमारे शरीर, हमारे रोम रोम को अलग प्रकार से उत्तेजित कर रही है। मन की प्रसन्नता का अनुभव करें। सुंदर फूलों को देखते हुए मन में प्रसन्नता का अनुभव, चित्त में गहरी शांति और आनंद की अनुभूति। बर्फीले पहाड़ों को देखते हुए आंखों में शीतलता का अनुभव हो रहा है। इन बर्फीले पहाड़ों से ईश्वर की विशालता का अनुभव कर रहे हैं। ईश्वर ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है।
फूल, पत्ते, पेड़ सुंदर सृष्टि का आनंद लेते रहे। अपने मन और चित्त में जो भी विकार है, जो विकृतियां हैं, उसको निकाल दे। कहीं द्वेष है, कहीं लोभ है, कहीं राग है, उस सबको त्याग दे। मन को शांत कर दे, मन को आनंदित कर दे। न किसी के प्रति वैर है, न किसी के प्रति द्वेष है। बस मन प्रसन्न है, चित्त प्रसन्न है। मन और चित्त में जो भी नकारात्मकता है, उस सबको त्याग दे। ईश्वर की अद्भुत रचना, उसकी सुंदर प्रकृति का दर्शन करते हुए मन में जो भी विकृतियां, जो भी नकारात्मकता है, उसको त्याग दे और ईश्वर की अद्भुत अलौकिक प्रकृति का आनंद ले। कितने सुंदर फूल हैं, मैं क्यों किसी के प्रति द्वेष करूं। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के चमकते हुए श्वेत रंग का अनुभव करते हुए मन से सारी नकारात्मकता को निकाल दे। मन में प्रसन्नता का अनुभव, और महसूस करे कि मन प्रसन्न है, चित्त आनंदमय है। मन से सारी विकृतियां और विकार दूर हो चुके हैं। मन शांत, शांत, शांत और आनंदित। अब अपने मन में कोई विकार, कोई विकृति नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। अब इस निर्मल चित्त की अवस्था में, इस सुंदर बागीचे के बीच में बैठे हुए, बागीचे के खिले हुए सुंदर पुष्पों का आनंद लेते रहें। कुछ न करें, कुछ न सोचे, बस अपने चारों ओर खिले हुए सुंदर रंग बिरंगे फूलों को देखते रहे। इस फूलों पर मंडराते हुए तितलियां और भंवरे का आनंद, बागीचे के छोटे छोटे पंखियों की छोटी छोटी आवाज को सुनो। पक्षियों की चहचहाट का अनुभव। आप हरी घास के ऊपर बैठे हैं, घास के शीतल स्पर्श का अनुभव। हल्के से घास पर हाथ फेरते हुए हाथों में होने वाले घास के शीतल स्पर्श का आह्लादक अनुभव। घास का शीतल स्पर्श इतना आह्लादक है
कि इस घास पर लेटने को इच्छा कर रही है। आपका मन घास पर लेटने से प्रसन्न हो रहा है, तो घास पर बड़े आराम से लेट जाइए। पूरे शरीर को हरी घास के शीतल स्पर्श का अनुभव करवाएं। इस हरी घास पर सीधे लेटे हुए ऊपर आसमान की विशालता का दर्शन करें। और आकाश से अपनी ओर आ रही वैश्विक चेतना का अपने पूरे शरीर में अनुभव करें। अनुभव करें कि ब्रह्मांड से, आकाश से वैश्विक चेतना का प्रवाह अपने पूरे शरीर में उतर रहा है, जैसे स्वर्ग से गंगा शिव के मस्तिष्क पर उतरी। बस मन प्रसन्न, चित्त प्रसन्न और आनंदमय, इस आनंदमय स्थिति का अनुभव करते रहे। माइंडफुलनेस। आप बागीचे के बीच में हरी घास पर लेटे हुए हैं। ईश्वर की वैश्विक चेतना का संचार अपने शरीर में हुआ है। पूरा शरीर वैश्विक चेतना से, संचार से भर चुका है। इस स्थिति में अब धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लें। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ें। बड़े आराम से आप अपने स्थान पर ध्यान की स्थिति में बैठते हैं। ध्यान की स्थिति में ही आंखें बंद रखते हुए आप ध्यानस्थ स्थिति में हैं। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास ले रहे हैं। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ रहे हैं। और ईश्वर की अद्भुत रचना का आह्लादक अनुभव किया। इस अनुभव से आपका मन, आपका चित्त प्रसन्न हुआ है, आनंदमय हुआ है। इस आनंद की अनुभूति करते हुए धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेके आप ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओम। ओंकार के उच्चारण के साथ ही आप वापस अपने स्थान पर आ चुके हैं, जहां से आपने अभ्यास शुरू किया। आंखें बंद हैं, ध्यान की स्थिति में है। बहुत ही अलौकिक आनंद का अनुभव हुआ है। ईश्वर की अद्भुत रचना का अनुभव किया। इस अनुभूति के साथ शरीर स्थिर और शांत रहा।
श्वास शांत रहा, मन शांत रहा, शरीर, श्वास और मन की इस शांति का अनुभव करते हुए एक बार शांति मंत्र का उच्चारण करें। लीजिए श्वास। ओम शांति, शांति, शांति। शरीर, श्वास और मन की गहरी शांति का अनुभव करते हुए आंखें बंद रखते हुए अपने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़े और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हे गुरुदेव, ध्यान के इस अभ्यास के दौरान जो अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई है वो पूरे कार्यकाल तक बनी रहे। इस अभ्यर्थना के साथ, इस प्रार्थना के साथ अपने गुरुदेव और माता पिता का स्मरण करते हुए फिर धीरे से आके